आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 2025-26 का बजट पेश किया। बता दें, यह बजट 1,65,100 करोड़ रुपए का। इनमें से 74% पैसा सरकारी कर्मचारियों की सैलरी, पेंशन, योजनाओं के अनुदान और लोगों को दी जाने वाली सब्सिडी में खर्च होगा, यानी लगभग 1,23,750 करोड़ रुपए इसी में चले जाएंगे। इसके बाद जो बचेगा वो विकास के कामों में लगाए जाएंगे। तो वहीं विकास के प्रोजेक्ट और चुनावी वादों को पूरा करने सरकार लोन भी लेगी। तो आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर छत्तीसगढ़ सरकार को लोन क्यों लेना पड़ रहा है और सरकार कितना लोन लेगी। जानिए सारी जानकारी हमारे इस खास रिपोर्ट में। इस बार के बजट डेटा के मुताबिक सरकार करीब 23,000 करोड़ का लोन लेगी। तो वहीं छत्तीसगढ़ के विधानसभा में सरकार की ओर से दिए गए ब्यूरो के मुताबिक प्रदेश पर कुल 98,757 करोड़ रुपए का कर्ज है। अब आइए आपको बताते हैं कि सरकार के पास पैसा कहां से आता है, कहां जाता है, राज्य को पैसा कहां से मिलेगा, इसके साथ सरकार लोन क्यों लेगी। छत्तीसगढ़ सरकार को पैसा कई स्रोतों से मिलते हैं, जैसे कि खनिज यानी कि कोयला, लोहा, बॉक्साइट आदि से 18,000 करोड़, जीएसटी यानी कि राज्य और केंद्र दोनों मिलाकर 30,804 करोड़, शराब से टैक्स 12,000 करोड़, बिजली से टैक्स 6,000 करोड़, जमीन की रजिस्ट्री से 1,000 करोड़, गाड़ियों पर टैक्स 3,000 करोड़, नगर निगमों के टैक्स से 1,526 करोड़। इनके अलावा भी करीब 20 तरह के टैक्स और 23 विभागों से सरकार को आय होगी। कुल मिलाकर सरकार की अनुमानित कमाई 1,41,000 करोड़ रुपए होगी। तो अब सवाल ये है कि सरकार का पैसा कहां खर्च होगा। आपको बता दूं, सरकार की कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा वेतन, पेंशन और सब्सिडी में खर्च होगा। सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्ते में 35,300 करोड़, पेंशन में 10,000 करोड़, आर्थिक सहायता यानी कि अनुदान, स्कॉलरशिप योजनाएं आदि में 13,000 करोड़, सब्सिडी यानी कि राशन, बिजली, खेती आदि पर छूट में 53,000 करोड़, निर्माण कार्य यानी कि सड़कें, पुल, अस्पताल, स्कूल में 11,000 करोड़, ब्याज चुकाने में 9,000 करोड़, छात्रवृत्ति में 1,200 करोड़। तो अब सवाल ये है कि सरकार को आखिर लोन क्यों लेना पड़ेगा। बता दें, बजट का कुल खर्च है 1,65,100 करोड़ रुपए। वहीं सरकार की कमाई है 1,41,000 करोड़ रुपए, यानी कि घाटा है इसमें 24,000 करोड़ रुपए। तो वहीं इस 24,000 करोड़ के घाटे को पूरा करने के लिए सरकार 23,000 करोड़ का लोन लेगी। बाकी 1,000 करोड़ अन्य स्रोतों से आएंगे, जैसे कि सरकार द्वारा पहले दिए गए लोन की वसूली और ब्याज आदि। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि छत्तीसगढ़ पर कुल कर्ज कितना है। बता दें, 2024-25 में कर्ज था 91,520 करोड़ रुपए। वहीं 2025-26 में कर्ज बढ़कर 98,797 करोड़ हो गया, यानी इस साल कर्ज 7,277 करोड़ रुपए बढ़ा है। अब वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि सरकार इस कर्ज का इस्तेमाल अपनी चुनावी वादों और विकास परियोजनाओं पर करेगी। अगर यह पैसा सही जगह खर्च होगा तो राज्य की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा, लेकिन अगर ज्यादा कर्ज लिया जाएगा तो भविष्य में इसे चुकाने में दिक्कत हो सकती है। तो वहीं दूसरी ओर सरकार को लोन लेने की वजह से आने वाले सालों में टैक्स बढ़ सकता है या कुछ योजनाओं में कटौती हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार का बजट आम लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाया गया, लेकिन सरकार को इसे संतुलित तरीके से खर्च करना होगा ताकि राज्य पर कर्ज बहुत ज्यादा न बढ़े। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगली बार फिर हाजिर होंगे एक नए विषय को लेकर। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।